सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित सर्वांतर्यामी स्वामी राम नाथ, आपकी प्रेरणा आपसे अर्पण कर रहा हूँ। दीनदयाल भगवान राम भद्रदाता पंचपाणी आपकी परम आदरणीय विजन मंडली प्रिय श्रोतागण, डॉक्टर साहब के आदेशानुसार विनय पत्रिका के संबंध में कुछ आपके सम्मुख सेवा प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसे ग्रहण करेंगे। गोस्वामी जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें विनय पत्रिका को कुछ महानुभाव अंतिम ग्रंथ मानते हैं और कुछ महानुभावों का कहना है कि विनय पत्रिका प्रारंभ से लेकर अंतिम तक साथ देने वाला ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने गणेश वंदना में इस बात को बीज रूप में रखा है, मानर तुलसीदास कर जोरे बसई राम श्री मानस मोरे। और रामचरित मानस में कहते हैं करहु अनुग्रह सोई। भूतकाल क्रिया का संकेत कर रहे हैं, वो अनुग्रह कीजिए कि बसई राम श्री मानस मोरे। इससे मालूम पड़ता है कि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रारंभिक दर्शन भी है और अंतिम दर्शन भी है। सामने बैठे हुए व्यक्ति बीड़ी पी रहे हैं, भैया एक बीड़ी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 बीड़ी एक साथ जलाओ। हाँ, 10 दिशाओं में वो धूम ऐसा प्रज्वलित हो जाए, छाए नहीं बिल्कुल प्रज्वलित हो जाए और उस धूम से सभी शांति का लाभ करें। बड़ी कृपा आपकी है जो आपने अपने मुख से उन्हें प्रकट कर दिया। जय हो आप। हाँ, धुआं होता है सामने को आप स्तुति कर दें। जय हो जय हो। तो तुलसीदास जी ने अंतिम लाभ भी विनय पत्रिका से ही प्राप्त किया है। बहनी तुलसी अनाथ की रघुनाथ हाथ सही बन भी गई। तो आप ऐसा समझें, हम आपको एक बड़े दिव्य कलागृह में प्रवेश करा रहे हैं और आपके समूह एक प्रश्न कर रहे हैं कि आप चित्र को महत्व देते हैं कि दर्पण को। अगर आपके सामने प्रश्न रखा जाए कि चित्र का महत्व विशिष्ट है कि दर्पण का, तो आप यही कहेंगे भाई चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कला दिख रही है, दर्पण का क्या महत्व है, दर्पण तो स्वच्छ है, दिव्य है, सामने रखा हुआ है, आप कहेंगे ऐसा ही। मगर वास्तव में अगर विचार किया जाए तो चित्र से ज्यादा महत्व दर्पण का होता है। क्योंकि चित्र में हम जब देखते हैं दृश्य तो उसमें निर्माता के दोष का दर्शन करते हैं। अरे नाक छोटी कर दी, हाथ इतना मोटा बना दिया, पैर पतला। भले ही हमें चित्र बनाना नहीं आता पर दोषान्वेषण करने में हम बड़े चतुर हैं, ये तो जरूर कहेंगे ऐसा है। महात्मा गांधी ने एक चित्र के संबंध में यही कहा था, भाई जो जो दोष आप बतला सके बतलावें। लोगों ने संकेत किया, 10 व्यक्ति के नाम लिखे गए, कहा था तो आप ही ऐसा चित्र बना दे, का चित्र बनाना तो नहीं जानते। वो बहुत अच्छा रहा, चित्र बनाना नहीं जानते परंतु दोषारोपण करना जानते हैं। परंतु दर्पण की विशेषता है कि दर्पण में हम अपना दोष देख पाते हैं। ये विशेषता है चित्र से ज्यादा दर्पण की। एकांत में जब बैठते हैं और दर्पण में जब मुख देखते हैं तो उसका नाम ही दर्पण है। तो दर्पण मानो कहता है कि अरे दर्पण, अभिमान क्यों कर रहा,
और फिर अगर हम मोच खड़ी करने लगे और फिर बनने लगे, ज्यादा चिकने होने लगे, तो उसने कहा कि मुकुर झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा राम हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर वही कर रहे हो। और फिर सामने भय, तो उसका तीसरा नाम है आदर्श। उसने कहा कोई आदर्श सामने लाओ तब सुधर सकोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। तो शीशे की विशेषता है। तो पुराण जो है ये चित्र प्रस्तुत करते हैं और वेदांत दर्पण, वेदांत कहता है देखो तुम इसके दृश्य हो और इसमें देखो तो विनय पत्रिका दर्पण है और रामचरितमानस चित्र है। इसमें विविध चित्र प्रस्तुत हैं, इसमें आक्षेप प्रक्षेप भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के दृश्य को देखा और बड़ी ग्लानि भरी। कहा आवे लो आवे नारायण से राम कृपा भावलिसा जावे फिर नसे अब लो नसारी आवे नारायण से। ओहो, एक व्यक्ति चौराहे पर बैठा था, बहुत विचार कर रहा था, कोई काम ऐसा करें जो यश स्थापित हो, महत्व हमारा संसार में महत्वाकांक्षा वृत्ति की स्थापना हो सके। विचार करते करते सोचा ऐसे तो प्रसिद्धि होगी नहीं। देखा तो भैंसों की बारात जा रही है, लेकिन बिगड़े भैंस के सींग में पैर फंसा लिया। अब उठा उठा के दे मारने लगी, फटाफट पटकने लगी। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहे हो? अरे कहा बचाओ बचाओ, कहा तुमको बुद्धि नहीं थी, विचार कर काम करना था। कहा भाई बरसों विचार किया तब तो पैर फंसाया इसने। मामूली बात थोड़े, बरसों विचार करने के बाद तो भैंस के सिंह में पैर फंसाया। कहा अब जाओ अपनी जान बचाओ। ऐसे ही बहुत सोचने विचारने के पश्चात कोई कार्य हम करते हैं, मगर काम करने के पश्चात ऐसा लगता है कि विचार अविचार पूर्ण हुआ था, विचार पूर्ण नहीं हुआ, नष्ट ही किया है हमने। देखो अभी विशेषता है, मेहरबानी उस परवरदिगार की है। कल वृष्टि होने लगी, आज प्रभात काल में घुटने टेक कर मालिक के सामने बंदगी किया। मालिक मेहरबानी कर, हम तेरे बच्चे हैं, तू नहीं संभालेगा तो हम कैसे संभल पाएंगे। मेहरबानी कर, बस तेरे हैं हम। दो आंसू बहाकर उसके कदमों में जब झुक गए, मालिक ने कहा जाओ पाठ करो। घबराने की क्या बात है, यहाँ आए तो चांडवी जी बोले पानी बरस रहा है, पाठ कैसे होगा? हमका बाबू पहले वो तो बिचारे पाठ करो। है बरस तो रहा है, उनका बरसते तो उसकी कृपा बरस रही है, पानी नहीं बरस रहा। और जो पाठ शुरू किया तो उसके बाद पाठ निर्विघ्न हो गया। बड़ा मेहरबान है। स्टार पेपर मिल में पाठ चल रहा था, तूफान आया। जो लोग गए थे उन्होंने देखा, विश्वनाथ बाबू बैठे हैं सामने, तूफान वही तूफान, सामने कमला बहन बैठी है, वही तूफान। एक मंडप गिर गया उसके बगल का, जिसमें 50 चित्र और इतनी सजावट और वो, और जिस मंडप पे हम पाठ कर रहे हैं उसकी एक कील नहीं है। देख लो, सब लोग सामने बैठे हैं, और वो टूट के सब गिर गया। और उसके बाद जब पाठ करके हम लोग आराधना करके हट गए तो वो मंडप भी ध्वंस हो गया। तो वहां के लोगों ने कहा कि महाराज आज जरूर चमत्कार देखा, समझा कि एकदम पागल हो। ये कहो कि आज उसकी मेहरबानी का दर्शन ठीक ठीक हुआ। चमत्कार पाएगा, हम कौन से व्यक्ति है, टूटी हंडी हम कहा हम अब हमारे में जल कहां से ठीक पाया? वास्तव में उसकी मेहरबानी है। उस देखो एकांत में हम रोए, हमको डाकुओं ने घेर लिया, हमने कहा बचाओ बचाओ, आप दौड़ पड़े धनुष बाण लेकर। कहा घबरा रहे हो, यही लोग मार रहे थे, कहां सरकार लूटे ले रहे थे और ये हमें मार रहे थे। कहा जाकर खबरदार, धनुष बाण लेके खड़े हो गए। होने लगे तो पुकार कर कहा था सीताराम सहाय संत का
सो डरे धनुष बाण लिए हाथ राम रक्षा करे। और जब प्रातः काल हुआ तो जन समाज में आए, लोगों ने कहा आप क्या तो डाका पड़ गया था, कहां बड़े बड़े डाकू आए थे, ऐसा कसके फटकारा और ऐसा फरसा घुमाया कि सब प्राण लेके पलाए गए, और उसी के सामने कह रहे थे जिसने धनुष लेके रक्षा किया था। जानी पहचानी में, जानी पहचानी में, गोस्वामी जी महाराज अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि आपको जाना और पहचाना, रक्षक आप हो, और पहचानने के बाद सारा दोषारोपण आप पर किया। ए तो मान दीठ उलट देत खोरी हम। इसलिए गोस्वामी जी बतला रहे हैं अब तक जीवन खो गया, हाँ जरूर खो गया। हमने जिन पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करी उन्होंने हमें मतवाला बना दिया। हमने सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करी परंतु मदन अंध व्याकुल सबल होगा। जिनको प्राप्त करने की चेष्टा करी वो हमारे आंख की पट्टी बन गए। देखो वो आंख की ज्योति नहीं बन सके। इसलिए आज हमें वास्तव में गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में एक बात मांगी है ना, आप दे सकते हो, एक चीज हमें अवश्य दो। हम पल्ला पसार कर मांग रहे हैं, देव दे सत्संग निजयो श्री रो भाव शरण शोभ हारी देव दे सत्संग। अगर आप दे सकते हो तो हमें सत्संग दो दाता, हम यही आपसे मांग रहे हैं। इसलिए जीवन जो नष्ट हुआ वो असंग में हुआ, कुसंग में हुआ, और अब तो हम सुसंग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आपने दान दे दिया लाभ। देखो भैया, जिसमें रात्रि आती है और रात्रि में प्राणी निद्रित रहता है उसको पहली नींद में बड़ी ममता होती है, और जब नींद में सोता है तो दो ही बात का प्रभुत्व रहता है। रात जब निबिड़तम होता है तो उल्लू लोगों को प्रकाश प्रतीत होता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। अब प्रत्यक्ष में भले किसी को न मार सके मगर सपने में तो सोचते हैं कि पीछे ही दे, मारे ही दे, आसक्त हो जाए। हम किसी को स्पर्श करने में डरते हैं, और सपने में कौन सी बात है, बुद्धि का नियंत्रण हट गया, उसमें कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उल्लू लोग अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अरे वही साकार भी हो जाए। लोग कहते हैं हमारा सपना आज साकार हुआ। बुरी बात तो अच्छी तरह सोचता है प्राणी, पर अच्छी बात सोचने में डरता है। विचित्र बात। लोग कहते हैं पैसा हो जाए, हम कहते हैं पैसा हो जाना बुरी बात नहीं है, पर पैसे से केवल निर्वाह हो सकेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अरबपति हो जाओ, बस पैसे से निर्वाह कर पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस अलग। अगर आगे कुछ बढ़े तो क्लेश होगा, ऐसे से और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और दुराचार हो सकता है। कुबेर के पुत्र नग्न अवस्था में देवर्षि नारद के सम्मुख वेश्या को लेकर मद्यपान करके चले आ रहे थे, और देवर्षि नारद ने कहा वाह बहुत योग्य व्यक्ति, हमारे लायक, चुनाव किया। अगर वास्तव में ये व्यक्ति ऐसे ही देहाध्यास रहित होकर परमात्मा की आराधना की ओर लग गया तो बड़ा काम का आदमी होगा। कहा वाह, तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे श्री मद को उतारने के लिए हम थोड़ा दरिद्रता का अंजन लगा रहे हैं, चकना नहीं, खड़े रहो जरा। कहा महाराज ये क्या हो गया? कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे ऐश्वर्य के मद को उतारने के लिए अंजन लगा रहे हैं। वृक्ष हो गए, यमलार्जुन हो गए, यमलार्जुन हो गए, मगर भय ब्रज, ब्रज के वृक्ष। देखो भाई,
कार्य आरंभ हो, कहीं संत मिल जाए। ध्रुव जब जा रहे थे रूठ कर तपस्या करने, तो देवर्षि नारद मनाने आए, चलो पिताजी तुम्हें आधाराज दे रहे हैं, लौट चलो। कहा महाराज भगवान की ओर चले, तो आधाराज का निमंत्रण देकर लेकर संत मिल गया। तो अब हमें मालूम पड़ रहा है कि भविष्य अच्छा है, अब हम तपस्या जरूर करेंगे। जब केवल भगवान का भजन करने चले तो आधाराज मिला और संत मिल गया, और अभी जब लग जाएंगे तो ले जाने क्या कपड़ा, तो हम नहीं मानेंगे।